जंग में अगर कोई मुल्क कमजोर हो जाए तो वो अमन की तरफ जाता है, निगोशिएशंस करता है, टेबल टॉक्स करता है। मगर रशिया के केस में सब कुछ उल्टा हो रहा है। रशिया की इकोनॉमी वीक हो गई है, रशिया की मिलिट्री लॉसेस बढ़ रहे हैं और यूक्रेन रशिया के अंदर ड्रोन्स अटैक कर रहा है। मगर फिर भी रशिया निगोशिएशंस क्यों नहीं कर रहा? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इसका जवाब कोई मिलिट्री नहीं है बल्कि साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और पावर में छुपा एक राज है। रशिया के मुताबिक इस जंग को शुरू करने से पहले उसके 3 प्लान्स थे। प्लान ए ये था कि मैं ट्रंप को कन्विंस कर लेता हूं। अगर ट्रंप को कन्विंस कर लूंगा तो ट्रंप यूक्रेन को प्रेशराइज करेगा और रशिया की जो भी निगोशिएशंस हैं, जो भी डिमांड है उनको माना जाएगा। रशिया की डिमांड ये थी कि नेटो में यूक्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और जितनी भी टेरिटरी रशिया ने कैप्चर कर ली है वो रशिया को दे दी जाएगी। टेरिटरी के साथ साथ रशिया की मिलिट्री को भी लिमिट किया जाएगा और सारी डिमांड रशिया की मान ली जाएगी। और ट्रंप ने ऐसा किया भी। ट्रंप ने प्रेशराइज किया यूक्रेन को, मगर रशिया अपनी डिमांड्स को बढ़ाता रहा और प्लान ए फेल हो गया। रशिया का जो प्लान बी था, प्लान बी ये था कि अगर मैं निगोशिएशंस को डिले करता हूं और अगर मैं निगोशिएशंस नहीं करता तो फिर यूएसए यूक्रेन के पीछे से हट जाएगा, अपना हाथ खींच लेगा, उसको कोई बैकिंग नहीं करेगा, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा और फिर यूक्रेन की सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ होगा यूरोप, और यूरोप को तो मैं खुद ही फिर डील कर लूंगा और यूक्रेन को भी मैं वीक कर लूंगा। मगर प्लान बी भी फेल हो गया क्योंकि यूएसए ने अपने आप को पीछे नहीं किया, यूएसए सपोर्ट करता रहा। उधर से यूरोप भी बिलियन ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को प्रोवाइड करता रहा, उसको मिलिट्री प्रोवाइड करता रहा और फिर ड्रोन्स की जो एडवांसमेंट है वो भी देता रहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी देता रहा ताकि यूक्रेन को रिजिलियंट बनाया जाए अगेंस्ट रशिया। तो रशिया का प्लान बी भी फ्लॉप हो गया। अब रशिया का जो प्लान सी था वो ये था कि चलो ठीक है, बैटलफील्ड में ही जाके देख लेते हैं, या जीत जाएंगे या हार जाएंगे। लेकिन रशिया हारना नहीं चाहता, तो बैटलफील्ड में भी हमने देखा कि रशिया कमजोर होता जा रहा है क्योंकि 2025 में रशिया ने यूक्रेनियन टेरिटरी जो कैप्चर की वो थी 1600 स्क्वायर माइल्स, लेकिन 2026 में वो सिर्फ और सिर्फ थी 250 स्क्वायर माइल्स। तो यहाँ से हमें लगता है कि रशिया की जो टेरिटरी एडवांसमेंट थी, जो कैप्चरिंग एडवांसमेंट थी, वो भी स्लो हो गई, वो भी कम हो गई। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स को रिजिलियंट बनाया, अपनी जो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसको एनहांस किया और फिर यूक्रेन के अंदर ना सिर्फ मिलिट्री डिपो के ऊपर अटैक किया, ना फिर ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया, बल्कि ब्रिजेस पर भी अटैक किए, पोर्ट्स पर भी अटैक किए, एयरपोर्ट्स पर भी अटैक किए। और रशिया यहाँ पर वीक कैसे हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूरोप और यूक्रेन ने अब माइनफील्ड्स लगा दिए हैं, यूक्रेन ने अब सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिया ताकि जब भी कोई रशियन अटैक आता है तो सर्वेलेंस सिस्टम में डिटेक्ट हो जाता है। यानी यूक्रेन ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, यूक्रेन ने अपने आप को रेजिलिएंट बनाया है, यूक्रेन ने अपने आप को पावरफुल बनाया है अगेंस्ट रशिया। तो इसलिए हम देखते हैं कि रशिया यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वीक होता जा रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी लूज हो रही है, मिलिट्री भी लूज हो रही है और सालाना कोई 30,000 उसके जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो भी मर रहे हैं या परमानेंट डैमेज हो रहे हैं बुरी तरह से। तो ना सिर्फ पुतिन को मिलिट्री की तरफ से एक लॉस है बल्कि इकोनॉमिक लॉस भी है और डोमेस्टिकली पुतिन को ये पसंद नहीं किया जा रहा कि पुतिन इस वॉर को प्रोलॉन्ग करे, इसको कंटिन्यू रखे। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वॉर हो और कुछ चाहते हैं कि वॉर ना हो। तो डोमेस्टिक प्रेशर भी रशिया पर है, यानी पुतिन पर है। तो ये जो प्लान सी था ये भी फेल हो गया। लेकिन अब फिर भी रशिया निगोशिएशन क्यों नहीं कर रहा? कमजोर होने के बावजूद भी यूरोप और यूएसए की सपोर्ट है यूक्रेन को, उसके बावजूद भी रशिया क्यों अपनी इकोनॉमी को मजीद यूटिलाइज कर रहा है, अपनी मिलिट्री को बार बार क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, क्यों इस लॉसेस को बेयर कर रहा है और क्यों निगोशिएशन नहीं कर रहा? यूक्रेन ने डिफेंसिव लाइंस बना ली है, माइनफील्ड लगा दिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर ली। अब रशियन सोल्जर्स फ्रंट लाइन पर आते ही डिटेक्ट हो जाते हैं। इसे मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये किल जोन है और यानी इस जगह जहां एनिमी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। रशिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैन पावर का है। रशियन सोल्जर्स 30,000 हर महीने मर भी रहे हैं, मगर फिर भी रशिया निगोशिएशंस क्यों नहीं कर रहा? रशिया की इकोनॉमी वीक हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि 2024 में रशिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 4.3%।
वॉर इकोनॉमी चल रही थी, फैक्ट्रीज वेपन्स बना रही थी, लोग खर्च कर रहे थे, लेकिन 2026 तक जो हमने फोरकास्ट देखी वो देखी, रशिया की जो जीडीपी है वो 0.4% रह गई है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, 14% इंटरेस्ट रेट हो गया है, लोन लेना अब महंगा हो गया है, बिजनेस जो मैन है वो प्रेशर में आ गया है, बजट डेफिसिट भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, यानी रशिया इकोनॉमिकली भी प्रेशर फेस कर रहा है, मिलिटरीली भी प्रेशर फेस कर रहा है, मगर फिर भी रशिया कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा? रशिया को तो कोलैप्स कर जाना चाहिए था, मगर रशिया किस तरह से सरवाइव कर रहा है? रशिया कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा? रशिया इसलिए कोलैप्स नहीं कर रहा क्योंकि रशिया के पास अभी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, रशिया की अभी भी इकोनॉमी है, रशिया की अभी भी मिलिट्री है। और सवाल जो ये है कि रशिया नेगोशिएशंस क्यों नहीं कर रहा या रशिया डिफीट को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता, तो सिंपल इसका आंसर ये है कि डेमोक्रेटिक रूल में तो जो गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इसलिए निगोसिएशंस नहीं करते क्योंकि उनको अपना नेक्स्ट इलेक्शन नजर आ रहा होता है, उनको अपनी पावर नजर आ रही होती है। मगर अथॉरिटेरियन रूल में, अथॉरिटेरियनिज्म जहां पर होती है, वहां पर अगर इस तरह की लीडरशिप अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि वो वीक हो गया, वो निगोसिएशन की तरफ चली जाती है, तो ये रशिया की डिफीट मानी जाएगी। यानी ये साइकोलॉजी जो पॉलिटिक्स है और ये जो पावर में जो छुपा राज है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये साइकोलॉजी पॉलिटिक्स है और पावर की ये सारी गेम है। अगर रशिया निगोसिएशंस पर आता है तो इसका मतलब ये है कि रशिया की अथॉरिटेरियनिज्म, रशिया की अथॉरिटी वीक हो गई है, और रशिया की अथॉरिटी वीक होने का मतलब ये है कि रशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप की अब सर्वाइवल नहीं है, और अगर लीडरशिप की सर्वाइवल नहीं है तो फिर स्टेट की सर्वाइवल भी नहीं होगी। तो अथॉरिटेरियन रूल में इस तरह से होता है। डेमोक्रेटिक रूल्स में पॉलिटिकल लीडर्स तो अपनी गवर्नमेंट्स को देख रहे होते हैं, आवाम को देख रहे होते हैं, मगर अथॉरिटी में, अथॉरिटेरियनिज्म में जो लीडर्स होते हैं वो देखते हैं अपना सर्वाइवल और उसके साथ लिंक करते हैं स्टेट का सर्वाइवल। तो इसलिए रशिया निगोसिएशन नहीं कर रहा और रशिया चाहता है कि मैं बैटलफील्ड में रहूं और इस जंग को जीतूं।